जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा इसका एग्जाम ले लिया गया है और इसका अब आंसर की जारी किया जाने वाला है। हम आगे बात करेंगे कि बिहार सक्षमता परीक्षा 2 का आंसर की रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आपका कितना नंबर आएगा तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 में क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि आप क्वालिफाई कर पाओगे, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू कर। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की बात करें कि इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बिहार सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की बात करें तो जो इसका एग्जाम लिया गया था वो अगस्त में लिया गया, यानी पिछले महीने इसका एग्जाम लिया गया, जो कि 23 से 26 अगस्त तक बिहार सक्षमता परीक्षा का एग्जाम लिया गया। हालांकि इसका एग्जाम लिया जाने वाला था जून 2024 में इसका एग्जाम लिया जाने वाला था, बट किसी कारणवश से इसका एग्जाम डेट एक्सटेंड किया गया, इसका एग्जाम डेट आगे बढ़ा दिया गया और इसका एग्जाम जो लिया गया वो अगस्त में 23 से 26 अगस्त तक इसका एग्जाम लिया गया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की बात करें कि आपका कितना मार्क्स आएगा, क्योंकि इसका एग्जाम ले लिया गया है जो कि अगस्त में लिया गया, तो आपका कितना मार्क्स आएगा तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स क्या है और आपका कितना मार्क्स आएगा तो आप अपना स्कूल, अपने जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल आपको मिलेगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा बिहार सक्षमता परीक्षा का जो एग्जाम लिया गया, इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे गए, 150 प्रश्न पूछे गए और ये 3 भाग में इसका एग्जाम लिया गया। जिसमें अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में भाषा से प्रश्न पूछा गया था, वहीं पेपर 2 में सामान्य विषय यानी जीएस से प्रश्न पूछा गया था, और पेपर 3 जो आपका ये एग्जाम लिया गया, पेपर 3 में जो आपसे पूछा गया था वो सामान्य विषय से आपका प्रश्न पूछा गया था। और ये 1 to 5 क्लास के लिए है, 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए ये प्रश्न पूछा गया था। वही 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th की बात करें तो इसमें जो आप लोग से पूछा गया था 1 to 5 के अलावा जो भी आप वर्ग के टीचर है उनसे पूछा गया था। अगर एग्जाम की बात कर रहे थे, इससे भी 150 प्रश्न पूछे गए और इसका भी एग्जाम 3 भाग में लिया गया था, जिसमें पेपर 1 में भाषा का पूछा गया था प्रश्न, लैंग्वेज सब्जेक्ट था, और पेपर 2 में जीएस से प्रश्न पूछा गया था, सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा गया था, और पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आपने जो प्रश्न सब्जेक्ट चूज किया था उससे आपका प्रश्न पूछा गया था, यानी 3 भाग में आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था। और ये जो आपका एग्जाम लिया गया था इसमें आप लोगों को 2.5 घंटे का समय दिया गया था, 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया गया था, और 150 प्रश्न दिए गए थे। ये आप लोगों का एग्जाम लिया गया था। और ये जो आप लोगों का एग्जाम लिया गया था इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे और 150 अंक के थे, यानी एक सही उत्तर के लिए आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, यानी अगर आप एक सही प्रश्न सही करते हैं, अगर आप एक प्रश्न का जवाब सही देते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। वही अगर आप गलत उत्तर देते हैं, किसी प्रश्न का अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आपका मार्क्स कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। इस तरह से आप लोगों का एग्जाम पूछा गया था। वहीं अगर इसके क्वालिफाई मार्क्स की बात करें कि आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम पिछले महीने यानी अगस्त में इसका एग्जाम लिया गया। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, चाहे आप किसी भी वर्ग के टीचर है, चाहे 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th 11th 12th किसी भी वर्ग के अगर आप शिक्षक है तो उन सभी को अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको 40% अंक यानी 40% अंक आपको लाना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर इतना मार्क्स अगर आपका आएगा
हालांकि हम बात करने वाले हैं आगे कि इसका आंसर कब जारी किया जाएगा। तो अगर उस आंसर के अनुसार आपका इतना मार्क्स है 40%, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। यानी अगर नंबर की बात करें, ये तो परसेंटेज में हो गया कि आपको 40% अंक लाना पड़ेगा। वही नंबर की बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी से 60 अंक और अदर कैटेगरी की बात करें, जैसे ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी को 2 भागों में बिहार में बांटा गया है, एक बीसी कैटेगरी और एक ईबीसी कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो अगर बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी से अगर आपने एग्जाम दिया है तो इसमें 36.5% अंक लाना अनिवार्य है। यानी 55 नंबर आपको बीसी कैटेगरी से है तो 55 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वही अगर ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी को 34% अंक क्वालिफाई करने के लिए लाना है। तो अगर मार्क्स की बात करें तो 51 नंबर लाना पड़ेगा, और अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी फीमेल या दिव्यांग वर्ग, इन सभी को 48 मार्क्स लाना पड़ेगा। 48 नंबर अगर आप लोगों का आता है, जो कि 150 नंबर में 48 मार्क्स अगर आप लोगों का आएगा तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते देखिए दोस्तों। और ये एक बात और, ये जो आप लोगों का एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें आपको जैसा कि पता होगा, आपको सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद आपको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और इस एग्जाम में सक्षमता परीक्षा को आप 3 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे अगर आपने फर्स्ट एग्जाम दिया और अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपको सेकेंड चांस भी दिया जाएगा। यानी जो वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1.0 का एग्जाम दिए हैं और उसमें अगर वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो उसको 2.0 में भी चांस दिया जाएगा। और अगर 2.0 में भी सिलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर अगला जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम लिया जाएगा उसमें भी उसको चांस दिया जाएगा। यानी 3 चांस आप लोगों को दिया जाएगा। 3 चांस में से अगर आप किसी भी, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, किसी में भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। और अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपको नियोजित शिक्षक बनकर ही रहना पड़ेगा। ये है। तो चलिए आगे बढ़ते देखिए दोस्तों। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि आपको अपना मनपसंद डिस्ट्रिक्ट मिल सके, आपको अपना मनपसंद स्कूल मिल सके, तो देखिए दोस्तों, जैसे आप जब फॉर्म फिल करते समय आप लोगों से 3 डिस्ट्रिक्ट मांगा गया ताकि आप 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम दें, ताकि आपको उसी 3 में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का पोस्टिंग किया जाए। तो अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपने वैशाली का दिया है, वैशाली का फर्स्ट नेम दिया है, फर्स्ट, उसका सेकेंड, उसका थर्ड, तो फर्स्ट में अगर आपको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चाहिए कि आपको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो अपने मनपसंद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रखे हुए हैं, तो उसमें अगर आपको पोस्टिंग चाहिए तो इसमें आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको नंबर लाने के लिए क्वालिफाई नेचर तो है आपकी जनरल कैटेगरी का 60 नंबर लाइए और आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा, आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। बट आपको मनपसंद डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए, जैसे वैशाली का अगर आपने दिया है तो वैशाली में जैसे सीट के ऊपर है कि अगर सीट में वैशाली में मान लेते हैं 2000 सीट खाली है, तो इस 2000 में जिस भी शिक्षक का सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है, 2000 सीट है, 2000 तक जिन भी शिक्षक का 2000 तक मार्क्स हाई ऊपर से रहेगा, उन 2000 को सिलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप नहीं आते हैं उस 2000 में तो फिर आपने जो सेकेंड डिस्ट्रिक्ट चूज किया होगा उस सेकेंड डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का से पोस्टिंग कराया जाएगा। इस तरह से आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को आवंटन किया जाएगा। वहीं इसके आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार सक्षमता परीक्षा में आपको जब इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा, रिजल्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा, आप लोगों का रिजल्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा। ये है क्षमता परीक्षा का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स और आप लोगों का जो स्कूल आवंटन किया जाएगा, वो सब ये प्रोसेस है क्षमता परीक्षा का। वहीं अगर इसके बात करें कि इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा बिहार सक्षमता परीक्षा का एग्जाम 23 से 26 अगस्त तक इसका एग्जाम लिया गया और इसका जो आंसर की जारी किया जाएगा वो अभी तक इसका आंसर की जारी कर दिया जाना चाहिए था। आंसर की इसका अभी तक जारी कर दिया जाना चाहिए था, बट पता नहीं किस कारणवश से आप लोगों का आंसर की डिले हो रहा है। बट आप इतना मान के चलिए कि आप लोगों का आंसर की तैयार कर लिया गया, बस उसे पब्लिश करना बाकी है। क्योंकि जो 1.0 का एग्जाम लिया गया था, सक्षमता परीक्षा 1.0 का जो एग्जाम लिया गया था फरवरी मार्च में, उसका जो आंसर की जारी किया गया था, एग्जाम खत्म हुआ उसका और उसके कुछ दिन बाद ही उसका आंसर की जारी कर दिया गया। उसके बाद लगभग आंसर की जारी होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद
उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। और इस हिसाब से देखें तो इसका एग्जाम तो 26 अगस्त को लास्ट था और अब खत्म हुए, लगभग 20 दिन का समय होने वाला है, बट अभी तक इसका आंसर की जारी नहीं किया गया। बट इसके आंसर की आपको जल्द जारी कर दिया जाएगा। सितंबर में ही आपको 20 से 25 सितंबर तक आपको इसका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है आप इसके आंसर के उससे पहले भी आप लोगों का जारी कर दिया जाए। उसके बाद ये जो आपका आंसर की जारी किया जाएगा, इसके बाद आपसे आपत्ति लिया जाएगा कि जो आंसर की में आप लोगों को लगता है कुछ गलत है, कुछ त्रुटि है, तो उसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इसका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। उसके कुछ 1 हफ्ता बाद या 10 से 15 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप पीएससीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं, रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।